हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है मापनी स्केल। और मापनी में हम लोग सिंपल स्केल यानी साधारण मापनी, कंपैरेटिव स्केल यानी तुलनात्मक मापनी के दो उदाहरण पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण मापनी डायगोनल स्केल। विकर्ण मापनी में आज हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी नक्शे के ऊपर अगर विकर्ण मापनी बनाई जाती है तो वह कितनी दूरी तक को पढ़ पाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई साधारण मापनी है, अगर कोई साधारण मापनी है, प्लेन स्केल है, तो 1/10वें भाग तक को हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि किलोमीटर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हेक्टोमीटर भी हम साथ में पढ़ सकते हैं, या अगर हम लोग मील पढ़ रहे हैं, माइल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसमें फरलांग भी पढ़ सकते हैं। तो किलोमीटर हेक्टोमीटर की दूरी, मील फरलांग की दूरी, एक मुख्य और एक उससे छोटी इकाई को पढ़ लेते हैं, यानी 1/10वें भाग को हम लोग सरल मापनी पढ़ सकते हैं। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था तुलनात्मक मापनी कंपैरेटिव स्केल, मापनी कंपैरेटिव स्केल। इसमें भी हम 1/10वें भाग तक को पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों मापनियों में तुलना की जा सकती है। जैसे मैंने बताया था कि एक मापनी आपकी हो सकती है कि ये आप लोगों की मील और फरलांग में हो, तो दूसरी जो मापनी होगी वो किलोमीटर और हेक्टोमीटर में होगी। पर यहाँ दोनों में हम लोग तुलना कर लेते हैं, इसको कहते हैं तुलनात्मक मापनी। आप दोनों मापनी पढ़ चुके हैं और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तीसरी मापनी, जिसका नाम है विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल। जो डायगोनल स्केल होते हैं, विकर्ण मापनी होती हैं, इसकी विशेषता ये होती है कि ये 1/100वें भाग तक पढ़ सकती है। 1/100वें भाग तक पढ़ सकती है विकर्ण मापनी, यानी बहुत ही ये सूक्ष्म दूरी को भी ये पढ़ सकती है। तो विकर्ण मापनी होती है 1/100वें भाग तक इसको पढ़ सकते हैं हम लोग। इसमें 3 दूरियों को पढ़ा जा सकता है। जैसे इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग किलोमीटर हेक्टोमीटर या मील फरलांग, तो इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा मील, इससे छोटी फरलांग, और उससे भी छोटी होती है गज। तो तीनों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं। या हम लोग पढ़ सकते हैं इस पे किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, यहाँ तीनों को एक साथ पढ़ा जा सकता है। तो ऐसी मापनी जो 3 निचले स्तर तक पढ़ी जा सके या 1/100वें भाग तक पढ़ी जा सके, उस मापनी को हम लोग कहते हैं विकर्ण मापनी। इसका नाम विकर्ण मापनी से रखा गया है कि इसमें विकर्ण डाले जाते हैं। कैसे? यहां हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां लिखा हुआ है 0 और यहां लिखा हुआ है 1, यानी कि गज। ये कोई मापनी है और ऐसे समझें आप लोग, ये 2 इंच की है और एक बीच में 0 लिखते हैं। इधर जो दाएं हाथ की ओर मुख्य भाग होते हैं, इधर गौड़ भाग होते हैं, तो इधर गज है। तो गज से छोटी इकाई क्या होती है? गज किससे छोटी इकाई क्या होती है? फीट होती है। तो एक गज 3 फीट से मिलकर बनता है। तो इधर हम गज पढ़ेंगे, इधर 3 फीट पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमको 3 निशान लगाने होंगे।
यहाँ हमको क्या 3 निशान बराबर के इक्वल डिस्टेंस में 1 इंच के हमें 3 भाग करने होंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा 1, 2 और 3। ये क्या है? गज, सॉरी फीट। तो यहाँ एक तरफ गज की संख्या, अब ये आगे भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 गज तक हो सकती है। और गज से अगर आप लोग पहले देखेंगे तो ये यहाँ पे फीट होती है। अब 1 इंच में 3 हम लोगों ने इधर कॉलम बनाए। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर की ओर आधा आधा सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे, आधा आधा सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे। तो अब हमें ध्यान ये देना है कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ 12 इंच तक आधा इंच पर हमने निशान लगाए। और सेम वही निशान हम लोग क्या करेंगे? इस साइड में लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आप वही आप लोग 12 निशान बना लेंगे। फिर क्या होगा कि इधर और इधर के जो निशान बने हैं, जो आधा आधा सेंटीमीटर पे बने हैं, यानी कुल 6 सेंटीमीटर की हमने रेखा ली है। तो आधा आधा सेंटीमीटर हमने जो निशान लगा रखे हैं, इनको आपस में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे मिला देते हैं, ऐसे। तो फिलहाल मैं एक कॉलम छोड़ के मिला देता हूँ, मिलाने हमें सारे ही हैं। ऐसे सीधे हम लोगों को विकल्प डालने होते हैं और इस प्रकार से हम लोग सीधे ही इसको ऐसे मिला देते हैं। अब करना ये होता है कि नीचे हमने जो 3 निशान लगाए हैं, वैसे ही सेम 3 निशान इस वाले भाग के हम लोगों को ऊपर करने होते हैं, ऐसे। यहाँ पे जब हम लोग इसको मिलाते हैं तो ध्यान ये देना होता है कि इसको ऐसे सीधा नहीं मिलाते हैं। ये हमें कैसे मिलाना पड़ता है? तिरछा मिलाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस वाले पहले भाग को इस वाले कॉलम से मिलाएंगे, ऐसे। दूसरे वाले को ऐसे मिलाएंगे और तीसरे वाले को ऐसे मिलाएंगे, तिरछा मिलाएंगे, ऐसे। अब यहाँ हम देखेंगे कि देखो, मैंने कहा आपसे कि 1/100वीं दूरी तक पड़ी जा सकती है। तो देखो, गज से छोटी हो गई फीट, और 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12। तो आप देख सकते हैं 12 निशान हैं, ये यहाँ पे इंच हैं। तो यहाँ गज की दूरी, यहाँ फीट की दूरी और इंच की दूरी यहाँ हमने बना ली। अब जैसे आपको पढ़ना है एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1 गज 2 फीट, और फॉर एग्जाम्पल के लिए 8 फर्लॉन्ग, ये आपको 3 दूरियां पढ़नी हैं। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ देखें हम लोग कि यहाँ 1 गज 2 फीट और 8 इंच की दूरी हमें पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखो 8 इंच की लाइन कौन सी है? समझ लो ये 8 इंच की लाइन है, ये वाली, ये 8 इंच की हमारी लाइन है, ये वाली। तो 1 गज पढ़वा रहा है, तो 1 गज के ऊपर ये लाइन ये जा रही है, तो यहाँ से निशान लगाएंगे, ऐसे इसको डार्क करेंगे। कितने फीट तक जा रही है? 2 फीट तक जा रही है। तो ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस का सा निशान इसमें हम लोग बना देते हैं। तो अब आप देख पाएंगे कि इधर से हमने देखा कि ये 8 इंच के सामने की रेखा, इस पे हमने क्या किया कि 8 तो इंच, तो ये रेखा 8 इंच वाली जा रही है। 2 फीट, तो यहाँ पे ये 2 फीट के ऊपर एरो लगा दिया, और 1 गज, तो 1 गज तक ये गई, ये आगे 2, 3, 4, 5 गज तक ये जा सकती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग, ये जो दूरी है यहाँ से लेकर के ये जो दूरी है, ये आपकी दिखाएगी 1 गज 2 फीट और 8 इंच की दूरी को प्रदर्शित करेगी। तो
तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक को, अब आप इसमें देखें 1/100वां भाग हमने यहाँ पे पढ़ा। क्यों? क्योंकि पहले तो हमने गज को दिखाया, फिर 1/10वां भाग यानी फिट दिखाया, फिर उससे भी छोटा हमने क्या दिखाया, यहाँ पे इंच को दिखाया। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल समझेंगे। एक अनुपात 36 निरूपक भिन्न पर एक अनुपात 36 निरूपक भिन्न पर एक विकर्ण मापनी बनाइए। एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर 4 गज 2 फीट और 8 इंच की दूरी पड़ी जा सके। ये क्वेश्चन है हमारा। 1/36 निरूपक भिन्न पर एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर 4 गज 2 फीट और 8 इंच की दूरी पड़ी जा सके। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे मानचित्र पर 1 इंच हमें पता लग गई कि ये गज की बात कर रहा है तो इंच ही आएगा। मानचित्र पर 1 इंच बराबर धरातल पर 36 इंच, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इंच बराबर 36, ये भिन्न 36 बट्टे, अब बट्टे में कोई संख्या रखेंगे तो मैंने आपको कहा क्वेश्चन में देखना पड़ता है क्या पढ़वा रहा है, तो पढ़वा रहा है गज। तो 1 गज में कितने इंच होते हैं, 36/36 यानी कि 1 गज, यानी कि 1 इंच की दूरी 1 गज को पड़ेगी। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 इंच पड़ता है 1 गज को, इसलिए 6 इंच पड़ेगा 1 × 6 बराबर 6 गज। 6 इंच की दूरी 6 गज के द्वारा पड़ी जाएगी विकर्ण मापनी में। तो पहले तो ये हमारा सॉल्व है। 6 इंच की हमें एक रेखा लेनी है जिस पे हम 6 गज की दूरी पढ़ पाएंगे। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 इंच की एक रेखा लो और 1-1 इंची के भाग निशान लगा लो। सबसे पहले हमने एक 6 इंच की रेखा ली और 1-1 इंची के हमने इस पे 6 निशान लगा दिए। 6 निशान लगाने के बाद में हमने क्या किया कि आधा सेंटीमीटर ऊपर रेखा इधर ली और आधा सेंटीमीटर रेखा इधर ली और एक स्केल की साधारण मापनी तरह हमने इसको बना लिया। यहाँ वही 0 लिखते हैं, दाएं हाथ की ओर 1 2 3 4 और 5। इधर क्या आएगा, हम क्या पढ़े, गज। 6 इंच बराबर 6 गज, तो यहाँ आएगा गज, तो यहाँ लिख लो गज। अब गज से छोटी इकाई क्या होती है, फीट होती है। 1 गज में कितने फीट होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 निशान लगा लो, 1 2 और 3। यहाँ लिख लो 1 2 और 3, या हमने लिखा फिट। फिट और गज, ये साधारण मापनी तरह आपका निकल के आंसर आ गया। लेकिन चूंकि हमें अभी इसमें इंच और पढ़नी है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं विकर्ण मापनी, तो क्या करेंगे आप कि 6 सेंटीमीटर की रेखा इधर लो, इसे ऊपर बढ़ा दो
और 6 सेंटीमीटर की इधर रेखा ऊपर बढ़ा दो। ऐसे इनको सबको 6-6 सेंटीमीटर आप ऊपर बढ़ा दें। ऐसे अब करना क्या है, ऊपर वाले रेखा को आपस में लास्ट के 6 सेंटीमीटर से मिला दें। तो आपने क्या किया कि 6 सेंटीमीटर रेखा इधर ली, 6 इधर ली और ऊपर एक सीधी रेखा मिला दी। अब जो आपने जो नीचे जो निशान लगाए हैं 3, ऐसे 3 निशान यहाँ लगा लो, 1, 2 और तीसरा ये है ही ऑलरेडी एक लाइन। मैंने क्या कहा था आपसे कि ये जो रेखा है आपको इस कोने से मिलानी, सीधे नहीं मिलाएंगे। अगर आप सीधे मिला देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा को कोने वाली रेखा से स्केल की सहायता से मिला देंगे। दूसरी वाली रेखा को इससे मिलाएंगे और तीसरी वाली को ऐसे इस कोने से मिला देते हैं। 3 तिरछी रेखाएं बन गई। अब आपको करना ये है कि आपने जो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रेखा जो लंबी खड़ी की है, आप इसको चाहें तो 1-1 सेंटीमीटर पे 6 निशान लगा लें। या आधा सेंटीमीटर 12 निशान लगा लें। अगर 6 लगाते हैं तो 6 इधर और 6 निशान आप इधर लगाएं। अब क्या करेंगे, आप इनको आपस में मिलाएंगे। इधर के निशानों को, 6 निशानों को इधर सामने से आप लोग मिला देंगे। ये जब स्केल से बनाएंगे तो एकदम सीधे आप लोगों के आ जाएंगे। यहाँ लिख दो, नीचे तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये क्या है, फिट से छोटी इकाई क्या होती है, इंच होती है। 12 इंच मिलके फिट बनाते हैं, तो यहाँ लिख दो इंच। अब आप देखेंगे यहाँ आपके पास 3 इकाई आ चुकी हैं। गज, गज आ गया इधर, गज से छोटा फीट आ गया और फीट से छोटा इंच आ गया। अब दूरी क्या पढ़वा रहा है क्वेश्चन में कि 4 गज 2 फीट और 8 इंच की दूरी पढ़ें। सबसे पहले आप इसमें देखो इंच वाली रेखा कौन सी, ये रेखा इंच वाली है 8 इंच। इस रेखा को देखो पहले तो आप। अब 8 इंच वाली रेखा, ये जो रेखा है आपकी, ये 8 वाली इंच वाली, अब ये कितने गज तक जाएगी, ये देखो 4 गज तक। तो ये 8 इंच वाली रेखा को देखो आप और 4 गज के ऊपर एक निशान लगाओ। 8 इंच वाली रेखा को सीधे आएंगे और 4, ये रहा 4 गज और 8 की रेखा ये जा रही है और दोनों को हमने यहाँ एक क्रॉस का सा निशान ये लगा दिया। ये यहाँ से 4 गज की दूरी ली और इधर से इंच आया, यहाँ पे ये रेखा क्रॉस कर गई। अब कितने फिट कह रहा है, 2 फिट। तो यहाँ देखो आप, ये फिट की रेखा जा रही है, ये 1 फिट की रेखा खड़ी है, ये 2 फिट की है। तो 8 के आगे 2 फिट रेखा कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 के आगे और 2 के ऊपर क्रॉस लगा दिया ये। तो अब ये जो दूरी निकल के आई यहाँ 8 से लेकर के, ये इसको डार्क कर देते हैं रेखा को। इसको आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। आप इस रेखा को क्या हाईलाइट करेंगे और ऐसे इसको आपस में मिला देंगे ऐसे। तो आपको ये डार्क जो रेखा दिखाई दे रही है, ये 4 गज को, 2 फिट को और 8 इंची को पड़ रही है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है, ये रेखा 4 गज 2 फिट और 8 इंची को पड़ेगी। और यहां लिख देंगे हम 1:36 और ऊपर वही सेम हेडिंग लिख लेंगे आप, विकर्ण मापनी या डायगोनल स्केल। ये आप लोग ऐसे बनाएंगे अपने ड्राइंग वाली शीट पे। और ड्राइंग वाली शीट पे बनाने, जब इसको बनाते हैं तो इसी के जस्ट सामने लिखने का हम लोग काम करते हैं। तो ये हो गया डायगोनल स्केल। आप ऐसे ही इसी के बेस के आधार पे आप लोग, ये आप लोग गज फिट इंच वाली है, ऐसे आप लोग मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में भी आप मापनी बना सकते हैं। तो हमारे आज तीनों के तीनों स्केल कंप्लीट हो गए। हमने इसमें सिंपल स्केल, कंपैरेटिव स्केल और इसके अलावा डायगोनल स्केल को आज कंप्लीट कर लिया है। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।